जी, तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिस्कस थ्रो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ केज के बारे में। तो रूल्स ऑफ केज, केज क्या है? ये जो नेट लगा हुआ है ना इर्द गिर्द, जो इलाका होता है डिस्कस थ्रो फेंकने का, जो एरिया होता है उसके इर्द गिर्द नेट लगा होता है, इसको केज कहते हैं। ये नेट क्यों लगाया जाता है, ये केज क्यों लगाया जाता है? ताकि डिस्कस थ्रो जो स्पेक्टेटर हैं, जो ऑडियंस है, उन तक ना पहुँच सके, वो ज़ख्मी ना हो सकें। तो इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल ये हैं कि द केज कैन अरेस्ट द 2 kg डिस्क विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड है। जो डिस्कस थ्रो आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, उस डिस्कस थ्रो को वो जो केज है वो अरेस्ट कर सके या रोक सके। और दूसरी बात ये है कि ये ना कि फट ही जाए, तो इतना मजबूत हो वो नेट के वो उस डिस्कस को या डिस्क को रोक सके। दूसरा रूल ये है कि द केज वन साइड शुड बी ओपन। केज की जो एक साइड है वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। जैसे कि आपको दिखता है कि जो एक साइड होती है वो खुली होती है, जहाँ से आगे जानिब जो डिस्कस है वो ट्रैवल कर सके, वो जा सके। तो ये हो गया रूल नंबर 2, जो कि यू शेप में होती है केज की शेप। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो थ्रोइंग रूल्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एथलीट इज़ अलाउड टू थ्रो द डिस्कस ओनली इनसाइड द सर्कल। जो एथलीट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर से ही डिस्कस को थ्रो कर सकता है। तो ये है रूल नंबर 1। और सेकंड रूल क्या है? ड्यूरिंग द थ्रो एथलीट शुड नॉट टच द टॉप ऑफ रिम। इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर होता है जिसके अंदर से वो थ्रो कर रहा होता है, सर्कल बना हुआ होता है, उस सर्कल का जो किनारा होता है उसको रिम कहते हैं। तो जो किनारे का टॉप है उसको टच नहीं करना। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी। तो ये हमारे सामने तस्वीर है और ये है किनारा जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इस किनारे से ऊपर आपका पाँव नहीं जाना चाहिए। इनसाइड द अगर इनसाइड टच होगा तो कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल किनारे के ऊपर पाँव नहीं जाना चाहिए। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि ड्यूरिंग थ्रो एथलीट शुड नॉट टच बियॉन्ड द सर्कल। जो सर्कल के बाहर का जो ग्राउंड है, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते। सर्कल में रह के करना है, सर्कल से बाहर आपका पाँव नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद का जो हमारे पास रूल है वो ये है कि एथलीट नॉट अलाउड टू लीव द सर्कल बिफोर लैंडिंग द डिस्कस ऑन ग्राउंड। जब तक जो डिस्कस फेंकी है एथलीट ने वो ग्राउंड पर नहीं गिर जाती, तब तक एथलीट सर्कल छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। अब जो नेक्स्ट रूल हमारे पास है वो है एथलीट कैन नॉट टाई 2 और मोर फिंगर्स विद टेप टुगेदर। एथलीट्स अपनी उंगलियों को आपस में बांध नहीं सकता टेप के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, ताकि उसको मदद मिल सके थ्रो करते हुए, ज़्यादा दूर उसकी थ्रो जा सके। तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में चोट लगी है तो आप पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन अपनी उंगलियों को इस मकसद से टेप से बांधना कि आपकी थ्रो अच्छी जाए, या किसी और चीज़ को अपने हाथ में बांध लेना या आप जिस्म से बांध लेना कि थ्रो अच्छी जाए, तो वो अलाउ नहीं है। लेकिन आप बेल्ट बांध सकते हैं, वो भी अपनी रीढ़ की हड्डी में, ताकि आपको खिंचाव ना पड़े, आप इंजर ना हो। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है स्प्रेइंग ऑफ एनी काइंड इन द सर्कल इज़ नॉट अलाउड। कोई एथलीट स्प्रे करता है जाके सर्कल में, किसी किस्म की स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, कोई छिड़काव अलाउ नहीं है सर्कल में। आप नहीं कुछ कर सकते। अगर कुछ करता है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा तो वो अलहदा बात है, लेकिन एथलीट कुछ नहीं कर सकता ऐसा। आगे बढ़ते हैं। एथलीट हैज़ ओनली 1 मिनट टू परफॉर्म है। एथलीट के पास सिर्फ 1 मिनट है कि उसने 1 मिनट के अंदर अंदर ही परफॉर्मेंस को शो करना है। जब भी उसका नाम बोल दिया जाएगा, उसकी बारी आ जाएगी, तो फिर उसके पास सिर्फ 1 मिनट है। बात कर लेते हैं रैंडमली। देखिए, जब भी किसी भी टूर्नामेंट में 8 से ज़्यादा एथलीट्स होंगे तो हर एक एथलीट को 3-3 बारियाँ दी जाएंगी शुरू में। उसके बाद अगर तो 8 या 8 से कम एथलीट हैं तो हर एक एथलीट को 6-6 बारियाँ दी जाएंगी। लेकिन ओलंपिक में ना हर एक एथलीट को 8-8 बारियाँ दी जाती हैं जेवलिन थ्रो फेंकने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको समझ आ सके अच्छे से अच्छे तरीके से। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी हौसला अफजाई करना, तो मेरे लिए यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए।